राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का समय है तो मैं क्लीनिंग में लगी हुई हूँ। और आज है करवा चौथ, तो आप सभी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा होगा और मैंने भी फास्ट रखा है। तो मैं सबसे पहले शुरुआत डस्टिंग से कर रही हूँ, क्योंकि आज चाय वगैरह तो पीनी नहीं है। तो आज थोड़ा लेट भी उठी थी, तो आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा उजाला आपको दिख रहा होगा। आज मैं करीब 7 बजे के आसपास उठी हूँ। वैसे मैं कोशिश करके 6 बजे हर हाल में उठ जाती हूँ, बट आज मैं थोड़ा सा डिले उठी हूँ, क्योंकि संडे भी था तो उसका चक्कर भी हो जाता है। और कुछ ये था कि आज मुझे चाय वगैरह भी नहीं पीनी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिले हो गई। तो बस डस्टिंग का काम करके पोछा लगाएंगे और फिर उसके बाद जा कर के नहाएंगे। आज मुझे काफ़ी सारा काम है। सबसे पहले झाड़ू लगानी है, पोछा लगाना है, फिर मैंने मशीन भी लगा कर के छोड़ आई हूँ, तो वो कपड़े भी मैं सारे धोऊंगी। और इसके बाद आज जीने वगैरह भी धोएंगे और छत मेरा बड़ा वाला बेटा धो देगा। और जो जीने की धुलाई है वो मैं कर लूँगी। तो वो सब वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि उसका कारण ये है कि जो जीने की जो डिस्टेंस है उसमें मैं ट्राईपॉड नहीं सेट कर पाऊँगी। मेरा ट्राईपॉड जो है टूट गया है और इसकी लेंथ नहीं लंबी होती है, तो इसलिए वो चीज़ मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। तो करीब करीब मेरी झाड़ू लगने ही वाली है, तो मैंने लिविंग एरिया से स्टार्ट किया था। वैसे मैं हमेशा किचन से स्टार्ट करती हूँ, बट मैंने आज लिविंग एरिया से स्टार्ट कर दिया। और मैंने सारे चादर और कुशन के कवर और सोफ़े के कवर, इसके अलावा अंदर वाले कमरे की रूम की बेडशीट वगैरह सारी की सारी आज चेंज कर दी है। और उनको लगे हाथ तुरंत के तुरंत धो के भी डाल दूँ, क्योंकि त्यौहार सर पे लगे हुए हैं और इसमें अभी तक मैंने साफ़ सफाई का काम भी शुरू नहीं किया हुआ। तो नहाने के बाद मैं आ गई हूँ पूजा करके। इसके पहले मैं जीने वगैरह सब धो करके आ गई हूँ। पूजा करने के बाद मैं तैयारी कर रही हूँ कढ़ी की, क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ कढ़ी चावल रोटी बनता है। बहुत से लोगों के यहाँ पूड़ी सब्जी वगैरह बनती है, बट हमारे यहाँ कढ़ी चावल बनता है। तो कढ़ी की रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों से बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं इसे डिटेल में आपको ले जाके नहीं दिखा रही। बाकी चावल रोटी जैसे आप सबके यहाँ बनता है वैसे ही बन रहा है, तो बस थोड़ी थोड़ी सी क्लिप मैंने आप लोगों को दिखाई है, ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, भकोसे हमारे यहाँ बनते हैं, तो वो भकोसे की वीडियो भी मैं आज आपको पूरी नहीं दिखाऊंगी, नेक्स्ट टाइम अगली बार दिखाऊंगी, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा काम है, तो पूरी पूरी क्लिप्स दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो देखिए कढ़ी मैंने एक तरफ छौंक दी है। इसके बाद ये है चने की दाल, तो चने की दाल से ही भकोसे बनेंगे। तो मैंने डाल दी है जार में, इसमें डाल दी है मैंने हींग, हरी मिर्च। और ये देखिए भकोसे मेरे बन करके रेडी हो गए। मैंने उबाल करके रख दिए थे काफ़ी देर पहले ही, और ये फिर बना करके मैंने रख दिए हैं। इसके बाद अब मैं आ गई हूँ लिविंग एरिया में। तो मैंने चादर वगैरह बिछा दी है और अब सोफ़े के कवर हैं उन्हें भी मैं बिछा दे रही हूँ। ये सोफ़े के कवर मैंने अपने हाथ से बनाया था। ये मैंने शायद आप लोगों को 1 या 2 वीडियो में बताया भी है कि चादर से मैंने कट कर ये सोफ़े के कवर बनाए हैं। और ये मैंने बहुत पहले बनाए थे, तब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यूट्यूब पर आकर के ये वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी और बताऊंगी कि ये सोफ़े के कवर मैंने बनाए हैं। तो इस तरीके से इस सोफ़े के कवर मैं लगा दे रही हूँ। और कभी कभी जब पेयर की चीज़ मिल जाती है तो उससे आप बना सकते हो। मेरे पास हाथ वाली मशीन है, पैर वाली मशीन नहीं है, तो मैं हाथ वाली मशीन से ही सारा वर्क करती रहती हूँ। तो सारे जो सोफ़े के कवर लगाने के बाद मैं ले चलूँगी आपको बाहर, तो आपको दिखाऊंगी कि देखिए मैंने कितने सारे आज कपड़े धोए हैं। और ये सारे के सारे आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे के पूरे कपड़े फैले हुए हैं। ये शेरू हैं, क्योंकि बगल में पेंटिंग का काम हो रहा है, तो ये उनको देख देख करके बार बार भौंकते हैं। वो बैठी है शेरू की बहन लाली, और ये कुछ कपड़े रखे हुए हैं तखत पे और बाकी सब फ्री। मनी प्लांट देखिए कितनी ज़्यादा लेंथ हो गई है इनकी। और ये देखिए जीने मैंने धो दिए हैं। अब आ गए हैं हम अंदर। तो ये है करवा, इसे मैं साफ़ करने वाली हूँ, क्योंकि साल में एक ही बार मौका आता है। तो देखिए ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है, तो अब मैं इसे साफ़ करने वाली हूँ। तो इसे साफ़ करने के बाद मैं तैयारी करूँगी पूजा की, और तैयार मैं खुद भी होंगी। तो तैयार होने के लिए देखिए मैंने निकाली है ये साड़ी। ये बनारसी साड़ी है, और ये साड़ी मेरी शादी की है। और मैंने नई साड़ी ख़रीदी है, बट वो मैं नहीं पहन रही हूँ, मैं यही वाली साड़ी पहन रही हूँ। तो इसकी मैचिंग की चूड़ियाँ हैं, इसके साथ 2 ब्लाउज है, क्योंकि इसमें डबल पल्लू है साड़ी में। ये साड़ी मैं कभी आपको खोल के पूरी की पूरी दिखा दूँगी। इसमें तो देखिए इसमें 2 ब्लाउजेस हैं,
और इसकी मैचिंग की चूड़ियाँ मैंने लगा ली हैं। कुछ कड़े वगैरह भी मैं मार्केट से ख़रीद के लाई थी, तो वो आपको मैं दिखा दे रही। ये कुछ येलो और गोल्डन का वर्क है और दूसरे हैं गोल्डन वर्क के कड़े। इसके बाद मैंने पायल भी निकाल ली है, तो आज पायल भी न्यू पायल को पहनेंगे। और ये है मेरा श्रृंगार का सामान। बाकी और भी रखा है, थोड़ा बहुत ही मैंने लिया है। और ये बिछिया, ये मैंने नवरात्र पे चढ़ाए थे, ये वही वाले बिछियाँ, इन्हें मैंने अपने पास रख लिया। तो ये देखिए मेरी सज गई है सुहाग की सामग्री। तो बस इसको पहन करके मैं तैयार होने वाली हूँ। तो देखिए आपको दिख रहा होगा काफ़ी सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ दिख रहा है। ये मेरा चूड़ी बॉक्स भी रखा दिख रहा होगा। और ये चूड़ी बॉक्स मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया था काफ़ी समय पहले। अब मैं तैयार होने के लिए बैठ गई हूँ। तो मैंने वो वाला ब्लाउज़ नहीं पहना जो भी मैंने आपको वीडियो में दिखाए थे। मैंने दूसरा ब्लाउज़ पहना हुआ है। और मेरे कान का जो इयररिंग्स का पेच है वो गिर गया था, तो मैं उसे ढूंढ रही थी, वो मिल गया है। और वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, उसे मैं सेट करके पहन रही हूँ। तो इसके बाद मैं फाइनली तैयार हो जाऊँगी। तो मैं कर रही थी बात ब्लाउज़ की। तो ये ब्लाउज़ मैंने अभी बहुत जल्दी में ही ख़रीदा है और ये फुल लेंथ का ब्लाउज़ है। तैयार होने के बाद मिलते हैं आपसे। तो देखिए मैं आ गई हूँ अभी पूजा करने के लिए। तो थोड़ी सी पूजा मैंने स्टार्ट कर दी थी क्योंकि कोई था नहीं, तो मैं अकेले ही पूजा करना शुरू कर दी थी। फिर मेरा बेटा आ गया तो उसने मेरे साथ थोड़ा सा शूट करने में हेल्प कर दी। तो देखिए दिए मैंने जला लिए हैं और करवे की सीके मैंने लगा दी हैं। और इसके बाद मैंने कलश का भी पूजन कर लिया है। अब मैं कर रही हूँ माता चौथ का पूजन। उसके बाद जो भी कैलेंडर हमारा होता है भगवान का, उसमें हम जो भी भगवान बने हैं, जैसे कि सूर्य भगवान, चंद्र भगवान हैं, और जो भी देवी देवता बने थे उन सबकी हम पूजा करते हैं। और भगवान गणेश, माता पार्वती और शिव कथे का ध्यान करके इस पूजा को हम शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से ये पूजा शुरू होती है। आज की पूजा का जो ब्लॉग है इसके पहले मैंने कभी नहीं शेयर किया। मुझे 2 साल यूट्यूब पर हो गए। मैंने पहली बार करवा चौथ ब्लॉग आप लोगों के साथ में शूट करके पूरा का पूरा दिखाया है। और अगर मैं इसको और ज़्यादा पूरा दिखाती तो शायद बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, क्योंकि जब मैंने आलता लगाया, मैं तैयार हुई, मैंने बहुत कुछ दिन में जो किया वो सारा अगर करती तो वीडियो कम से कम 25 से 30 मिनट का हो जाता, तो वो फिर ठीक नहीं रहता। तो इसलिए मैंने मेन मेन क्लिप्स ही आपको दिखाई हैं। तो पूजा के बाद मैं भगवान को लगा रही हूँ भोग। और ये अठावरी मैंने बनाई, यानी कि 8 पूड़ियाँ जो भगवान जी को चढ़ती हैं। और हमारे यहाँ गट्टे और चूरे का भोग लगता है। गट्टा, चूरा और कुछ मीठा हम लोग मिट्टी के करवे में भी भरते हैं। और उस करवे को अगर आपके घर में सास है तो सास को दिया जाता है, या जिठानी है जो जिठानी को दिया जाता है। अगर सास या जिठानी में से कोई भी नहीं है तो ये करवा आप अपने पति देव को देते हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ रिवाज है। तो उस रिवाज का मैं भी पालन करती हूँ, क्योंकि मेरे कोई सास तो है नहीं और मेरी जिठानी बहुत दूर रहती हैं। तो मैं जब अकेले पूजा करती हूँ तो इस तरीके से मैं पूजा करती हूँ। और बाद में जो मिट्टी का करवा है जिसमें हमने चूरा गट्टा भरा हुआ है कभी कभी जवान जो है स्लिप हो जाती है एडिटिंग करते समय, तो वो मैं दे देती हूँ। इसके बाद मैं कर रही हूँ धूप बत्ती। और ये इस तरीके से मैं पूजा करती हूँ। तो जो बता रही थी मैं मिट्टी के करवे का जो बात कर रही थी, तो वो पतिदेव को देते हैं। और अगर पतिदेव नहीं खाते हैं तो या फिर आप गाय को भी डाल सकते हैं। तो इसके बाद मैं जो हमारे करवे हैं तो इन्हें मैं गौर से बदल रही हूँ। तो जिनके घर में सास, नंद, जिठानी होती हैं तो वो आपस में बदल लेती हैं। तो मेरे तो कोई है नहीं, तो मैं इस तरीके से अपना गौर से बदल लेती हूँ। तो इस तरीके से ये मेरी पूजा आज की जो नीचे हम लोग करते हैं वो मेरी पूजा हो गई है। अब हम जा रहे हैं छत के ऊपर। तो देखिए इतनी भारी साड़ी पहन के चढ़ने में मुझे दिक्कत हो रही, क्योंकि मैंने हाथ में करवा भी पकड़ के रखा हुआ है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही। तो अब मैं आ गई हूँ छत के ऊपर। तो सबसे पहले छत के ऊपर कुछ इस तरीके से हम लोग चंद्रमा बनाते हैं। तो ये चावल है जिसे पीस लिया था भिगो करके, और इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। और इस तरीके से चंद्रदेव को आकार देते हैं। ये 6 बनाए जाते हैं, यानी कि एक के अंदर एक के अंदर एक, इस तरीके से 6 रेखाओं को हम लोग खींचते हैं। इसके बाद इनका विधिवत पूजन शुरू होता है। तो ये सिर्फ ऐसा जब हम लोग चांद की पूजा करते हैं तभी बनता है। तो आज का जो ब्लॉग है वो स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए शूट किया है पूरा पूरा। तो अच्छा लगे तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए जो हमारे चंद्रदेव हैं वो बन के अब मैंने जल से उनको आचमन कर दिया है। उसके बाद मैंने उन्हें रोली लगा दी है और भोग चढ़ा दिया है और चूरे का भी भोग लगा दिया है।
तो इस तरीके से मेरी जब नीचे की पूजा हो जाएगी, यानी इसके बाद हम खड़े होकर के चंद्रदेव को अर्घ देंगे और पूजा देंगे। देखिए शेरू को कितना ज़्यादा परेशानी हो रही, क्योंकि उनको मीठे की खुशबू आ रही है। तो इसके बाद मैं कर रही हूँ आरती, और सभी लोग अपनी अपनी छतों पे आरती कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। कुछ लोग आतिशबाजी भी कर रहे हैं, जिनकी पूजा पहले हो गई है तो वो आकर के छतों पे आतिशबाजी कर रहे हैं। तो अब मैंने पूजा कर दी है शुरू। तो सबसे पहले चंद्रमा को मैंने जल से आचमन किया है, उसके बाद मैंने उन्हें रोली दी है, समर्पण की है। उसके बाद मैंने उन्हें चावल की जगह चूरा लगाया है, और उसके बाद मैंने उन्हें गट्टे का भोग लगाया है, और फिर मैंने लगाया है मीठे का भोग। वैसे पुराने ज़माने में घी गुड़ से भोग लगता था, बट अब आज के ज़माने में घी गुड़ से कोई भोग नहीं लगाता, क्योंकि पुराने ज़माने में मिठाइयाँ कम अवेलेबल होती थी और घी गुड़ को ही शुद्ध मानते थे, तो इसलिए उसका भोग लगाते थे। तो सारी पूजा करने के बाद अब मैं कर रही हूँ चंद्रदेव की आरती। तो इस तरीके से चंद्रदेव की हम आरती करते हैं, और इसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए चंद्रदेव और साथ में हो रही है आतिशबाजी। तो चंद्रदेव की पूजा करने के बाद अब बारी आती है चंद्रदेव को अर्घ देने की। तो अर्घ हम लोग किस तरीके से देते हैं वो भी मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। तो देखिए जो सिक्के होती हैं तो वो पूरी की पूरी निकाल लेते हैं। जो नीचे दो अलग अलग लगी थी तो हमने पूरी निकाल ली है, पूरी ही लाई जाती है। उसके बाद आप जो भी सोने का आइटम पहने होते हैं तो उसे ले लेते हैं। तो मैंने रिंग को उतार लिया है, और अपनी एक लट को निकाल करके हमें इस तरीके से अर्घ देना है, और हर अर्घ के बाद आपको घूमना है, और फिर जो है दोबारा से यही प्रोसेस को करना है। तो इस प्रोसेस को हम 14 बार करते हैं, यानी कि 14 सिक्के होती हैं। तो इस तरीके से हमें 14 बार घूमना है, और बराबर बार बार इस तरीके से अपनी पूजा को संपन्न करना है। तो ये हमारे अर्घ देने का तरीका है, और आप लोग किस तरीके से देते हैं मुझे नहीं पता, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये जो मेरे यहाँ जो हमारे ससुराल में जिस तरीके से पूजा होती है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जो पूजा घर में होती है तो काफ़ी ज़्यादा हंसी खुशी का माहौल होता है, और आपका भी मन काफ़ी शांत होता है। और मेरे बच्चे भी आसपास ही हैं, मेरा बेटा भी यहीं पर है, बेटी भी यहीं पर है, और मतलब दोनों बेटे और बेटी छत पर ही हैं। हस्बैंड नीचे बैठ कर के न्यूज़ देख रहे हैं। तो जब मैं पूजा करके नीचे जाऊंगी तब मैं उनसे मिलूंगी जाकर। तो इस तरीके से हम अपनी पूजा को कंप्लीट करेंगे। शेरू बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो पहली बार इस तरीके से आकर के देख रहे हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि ये छत पे अचानक हो क्या रहा है, और उनको पकवानों की भी खुशबू आ रही, तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इस तरीके से बस मेरे पास शायद एक या दो ही सीख बची है। तो अब इधर से मेरी बेटी ने शूट करके दिखाया है। तो ये लास्ट मोमेंट है, और मैंने ये दे दिया। इसके बाद अब हम जो करवे में जो जल बचा है तो उसे दोनों हाथों से करवे को पकड़ करके अब हम चंद्रदेव को जल यानी कि अर्घ देंगे। उसके बाद चंद्रदेव का ही मंत्र बोलते जाएंगे। तो जो भी मंत्र आता है वो आप बोल सकते हैं, जैसे चंद्रदेव नेवाय नमः, आप सोमाय नमः बोल सकते हैं, या आपको कुछ नहीं आता तो बस चंद्रदेव ही बोल दीजिए। इस तरीके से हम अर्घ देंगे। और करवे में अगर कुछ जल बच जाता है तो उसे रख दिया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि इसे दीपावली दिन जब आपके बेटे हों तो उन जब वो नहाएं तो इस जल को डाल दीजिए, तो वो बच्चों के लिए अच्छा होता है। तो कोशिश करके मैं ज़रा बहुत जल बचा ही लेती हूँ, और कभी कभी अपने आप ही बच जाता है। देखिए पीछे आपको क्रैकर्स दिख रहे होंगे छूटते हुए, और काफ़ी अच्छा लगता है जब इस तरीके का माहौल होता है। तो देखिए मैंने चंद्रदेव को अर्घ दे दिया है। अब इसके बाद मैं चंद्रदेव से प्रार्थना करूँगी, और जो भी मेरी विनती होगी वो भी मैं चंद्रदेव से कह दूँगी। तो इस तरीके से हमने अर्घ्य दे दिया, क्षमा प्रार्थना कर ली, हमने ईश्वर को धन्यवाद दे दिया, और अब मैंने चरण स्पर्श भी कर लिया। इसके बाद मैंने उठा ली है पूजा की थाली, और अब हम जाएंगे नीचे।
तो इस तरीके से मेरी ऊपर की पूजा संपन्न हुई। अब मैं आ रही हूँ नीचे। तो देखिए मैं नीचे आते हुए आपको दिख रही होंगी, और एडिटिंग के समय थोड़ी थोड़ी मेरी चूड़ियों की भी आपको साउंड शायद की आवाज़ जा रहा हो, तो उसके लिए सॉरी। अब मैं आ गई हूँ नीचे और अपने कमरे की तरफ जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आऊँगी नीचे, और उसके बाद जो करवा हम ले गए थे ऊपर उसे नीचे रख देंगे, और यहाँ पर हम बैठ कर के सुहाग लेंगे, और यहाँ पर हम चौथ माता से क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हे माता, जो भी मेरी भूल चूक हुई उसे क्षमा करे। इस तरीके से हम प्रार्थना करेंगे। इसके बाद मैं जाके पतिदेव को करवा दूँगी और उनके पैरों को छूऊँगी। तो पतिदेव ने मुझे जल पिला दिया और मेरा मुंह मीठा करा दिया। उसके बाद आज वही चाय बना कर के ले आए, तो मैं चाय को पी रही हूँ। इसके बाद मैंने कुछ अपने फ़ोटोशूट भी कर लिए हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद इतने अच्छे से तैयार हुई हूँ तो थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट तो बनता ही है। तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ ली। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। अपना ख्याल रखें, खुश रहे और मस्त रहे।